This session is being recorded, and this is Sigo Rahman, your English language instructor. And in today's session, we are studying past progressive. We will also discuss past simple versus past progressive. We will also solve an exercise from the workbook, and I am sure that you must have also appeared in your grade test of level stage 1 stage 2 एंड अभी तक अगर आपने वो नहीं दिया है टेस्ट तो आप दे दीजिएगा ताकि आपको अपनी हकीकत का अंदाजा हो जाए कि आप अस्सलाम कहाँ। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये लेवल 2 की क्लास है ना? ये लेवल 1 स्टेज 3 पर आ गए हम अब तो। आज से स्टेज 3 स्टार्ट हो गई। पास सिंपल पढ़ाया था ना लास्ट वीक के बाद। सर हमारी लेवल फेज 2 की क्लास होती है ट्यूसडे को और थर्सडे को, तो आज तो हमारी क्लास होनी थी 9 to 10। 9 to सर 10 ये इसी की क्लास है, हिबा की ही क्लास है सर, इसको हिबा के आती ज्वाइन होगा। कर ले। आप ही की तो क्लास है। जी सर ठीक है, थैंक यू सर। भूल गए, इतनी जल्दी भूल गए आप। चलो, let everybody join. Auxiliary verb, was and verb, main verb, verb ing. We use the past progressive to say that something was going on at the particular time in the past. माजी में कुछ चल रहा था। सबसे आसान टेंस पढ़ रहे आज आप लोग। माजी में कुछ चल रहा था। माजी में कुछ चल रहा था जब किसी एक मुकर्ररा वक्त पर जब मैं घर पहुंची तो मम्मा खाना बना रही थी। When I reached home, mom was cooking. इस पास्ट प्रोग्रेसिव का जुमला अकेले आ सकता है। सवाल आता है एक बच्चे का अक्सर, सर क्या पास्ट प्रोग्रेसिव के जुमले को हम अकेले इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। जिस तरह से आप लोगों ने पास्ट सिंपल को पढ़ा और उसके एक सेंटेंस का इस्तेमाल आप लोग करते हैं, आई वेंट टू जू यस्टरडे, पास्ट सिंपल आ गया। सारा कॉल्ड मी लास्ट नाइट, पास्ट सिंपल आ गया। तो इसी तरह से पास्ट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल भी आप अकेले कर सकते हैं। लेकिन अमूमन ये होता है कि जब आप सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो उस वक्त फिर आप क्या करेंगे? उस वक्त क्या करेंगे? जब सिचुएशन की बात करते हैं तो सिचुएशन से मुराद ये होता है कि सिचुएशन की रिक्वायरमेंट होती है पास्ट सिंपल। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, जुमला आगे पीछे तो कुछ ना कोई तो सिचुएशन होगी ना यार। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, हो गया जुमला। जुमला तो बन जाएगा लेकिन सिचुएशन क्या होगी? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था लेकिन तुम नहीं आई, बट यू डिडंट कम यस्टरडे, लेकिन तुम कल नहीं आई। यार मैं कैसे आती, अब्बा घर पे थे। हाउ वुड आई हैव कम, माय डैड वाज एट होम, और चारों भाई भी घर पे थे, ऑल फोर ब्रदर्स वर एट होम। क्यों भाई, नोट नहीं कमाने, घर पे रहेंगे तो ऐसा कैसे चलेगा? तो तुम पूछ लो उनको फोन करके। अच्छा, when I called सरसीप he was taking class. जब मैंने सरसीप को फोन किया वो क्लास ले रहे थे। उन्होंने ऐसी सुनाई मुझे, खरी खरी मत पूछो। मतलब मैंने कोई फोन ही किया था ना, कोई बुरा थोड़ी नहीं किया था। When I called सरसीप he was taking class and he got angry. अब देखिए, when I called सरसीप he was taking class, मुझे मदद की जरूरत पड़ ही गई। किसकी मदद की जरूरत पड़ गई? मुझे पास्ट सिंपल की मदद की जरूरत पड़ गई। तो याद रखिए बेटा, जब आप पास्ट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल करते हैं तो पास्ट प्रोग्रेसिव के अंदर मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस्तेमाल करें पास्ट सिंपल, लेकिन जब आप सिचुएशन के ऊपर बात कर रहे होंगे ना, आप कहेंगे, आप खुद देखेंगे आपको जरूरत महसूस हो रही है, आपको जरूरत महसूस हो रही होगी पास्ट सिंपल।
तो पास्ट सिंपल मैंने जब भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, अब आप पास्ट सिंपल जितने भी पास्ट टेंसेस आप लोग पढ़ेंगे, आप देखिएगा आपको हर जगह पर किसकी जरूरत पड़ रही होगी, हर जगह पर आपको पास्ट सिंपल की जरूरत पड़ रही है। While Sarah was cooking, Ali was watching TV। देखो अब दो पास्ट प्रोग्रेसिव के जुमले एक साथ आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पास्ट सिंपल और पास्ट प्रोग्रेसिव जो है वो ही इस्तेमाल करें। दो पास्ट प्रोग्रेसिव के जुमले एक साथ आ सकते हैं और ये कहलाता है क्या, ये कहलाता है पैरेलल स्ट्रक्चर। क्या कहलाता है? पैरेलल स्ट्रक्चर, यानी कि दो जुमले एक ही टेंस के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। When Sarasi was teaching, I was using WhatsApp। याद होती है भाई, जब सरसी पढ़ा रहे थे मैं WhatsApp यूज कर रही थी, ठीक है ना। What were you doing in my room? तुम क्या कर रही थी मेरे कमरे में? अब ये एक ऐसी सिचुएशन है कि मैं कमरे में गया तो वहां से जो ना वो बासी सफाई करके जा रही है। क्या कर रही थी तू मेरे कमरे में दराज खोल के? What were you doing in my room with, and why did you open the door of my cupboard? Yeah, I was cleaning। क्या सफाई कर रही थी? दिखाओ, what do you have in your hand? क्या है तुम्हारे हाथ में? Oh my God, you stole my wallet। What were you doing in my room? तुम अब देखिए सिचुएशन जो है वो पास्ट सिंपल को लेकर आ ही जाएगा कहीं ना कहीं से, ये बात ध्यान में रखिएगा। एक आध जुमला बन भी जाएगा पास्ट प्रोग्रेसिव में अकेले, लेकिन जब आप सिचुएशन की बात करते हैं तो हम आपको हमेशा सिचुएशन के मुताबिक पढ़ाते हैं। पास्ट सिंपल आएगा, पास्ट सिंपल आएगा, याद रखिएगा। सबको यहाँ तक बात समझ आ गई? कोई परेशानी? थोड़ा सा अपने जहन में जोर डालिए और माजी में पढ़े हुए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को भी दिमाग में लेकर आइए। सरसीब इस वक्त क्लास ले रहे हैं, सरसीब इज टेकिंग क्लास राइट नाउ। इसको आपने पास कर दिया आज की क्लास में। सरसीब वाज टेकिंग क्लास दैट टाइम, एट दैट मोमेंट। उस वक्त सरसीब क्लास ले रहे थे। सरसीब वाज टेकिंग क्लास एट दैट मोमेंट। अगर आपने ये कहा सरसीब वाज टेकिंग क्लास एट दैट मोमेंट, तो ये आपने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की फर्स्ट डेफिनेशन को ही उल्टा कर दिया। आई एम टेकिंग क्लास एट द मोमेंट, आपने इसको उल्टा कर दिया, आई वाज टेकिंग क्लास एट दैट मोमेंट। मैं उस वक्त क्लास ले रही थी भाई। इसी तरह से जब आप बात करते हैं दीज डेज और नाउ डेज, तो दीज डेज और नाउ डेज को आप क्या करते हैं कि दोज डेज। क्या कर रहे थे तुम उन दिनों? व्हाट वर यू डूइंग दोज डेज? तुम क्या कर रहे थे भाई उस दिनों? व्हाट वर यू डूइंग दोज डेज? तुम क्या कर रहे थे उस दिनों? व्हाट वर यू डूइंग दोज डेज? आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर माय रिजल्ट। मैं सिर्फ अपने रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। आई वाज जस्ट आई वाज जस्ट वेटिंग आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर माय रिजल्ट्स। इंतजार कर रही थी। अब आप और दिमाग में लेकर आइए। आप लोगों ने गेटिंग भी पढ़ा था, चेंजिंग एंड डेवलपिंग सिचुएशन। ही इज गेटिंग टायर्ड, ही इज गेटिंग एंग्री। याद आ रहा है आपको? बचपन में आप लोगों ने पढ़ा था ही इज गेटिंग टायर्ड, ही इज गेटिंग एंग्री। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के साथ पढ़ाया था। वही चीज आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं गेटिंग के साथ। आई वॉज गेटिंग नर्वस, व्हाई वर यू गेटिंग एंग्री? तुम गुस्सा क्यों हो रहे थे? I was getting nervous because of my exam। She was getting tired। वो थक रही थी। आप was were getting भी इस्तेमाल कर सकते हैं एडजेक्टिव्स के साथ, वही वाले रूल्स है, ठीक है ना। फिर उसमें मैंने आपको एक डेफिनेशन और पढ़ाई थी, टेम्पररी सिचुएशन। आप पास्ट प्रोग्रेसिव में रहकर यूं बोल सकते हैं ना, आई वॉज लिविंग देयर फॉर 2 डेज। आई एम लिविंग देयर फॉर 2 डेज, मैं वहां 2 दिन के लिए रह रहा हूँ। पास्ट टू प्रेजेंट बात हो रही है। लेकिन जब आप इसको यूं कहेंगे आई वॉज लिविंग देयर फॉर 2 डेज, आई वॉज लिविंग देयर फॉर 2 डेज का मतलब मैं 2 दिन के लिए वहां पर रह रहा था। आई वॉज स्टेइंग देयर फॉर 5 डेज, मैं 5 दिन के लिए मैं वहां ठहरा हुआ था। आई वॉज स्टेइंग देयर फॉर 5 डेज। क्लियर? तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को ऑपोजिट करके भी मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अब आ जाए जल्दी से पास्ट सिंपल वर्सेस पास्ट प्रोग्रेसिव। किसी का कोई सवाल, कोई बात, कोई चीज?
आगे चले, इजाजत है। Yes, sir. याद past simple versus past progressive. We can also use past simple and past progressive together. हम past simple और past progressive को एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे? वो कैसे? वो कैसे? Past simple for shorter action and past progressive for longer action. Past simple for shorter action and past progressive for longer action. Shorter action interrupts the longer action. Shorter action interrupts the longer action. When Sarasi was taking class, Lubna joined. अब लुबना का क्लास, लुबना की वजह से क्लास, लुबना का क्लास में आना इंटरप्शन है। लुबना का ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਸਲਾਮ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। अब इंटरप्शन नहीं है, माइक बंद हो गया। When Sarasi was taking class, लुबना की वजह से क्लास। यानी कि एक लॉन्गर एक्शन, when Sarasi was teaching longer action, लाइट चली गई। जब सरसी पढ़ा रहे थे लाइट पे, जब वो सो रही थी, सोना लॉन्गर एक्शन 12 घंटे सोती है वो। when she was sleeping लाइट went। जब वो सो रही थी लाइट चली गई। while I was cooking गैस पे, जब मैं खाना बना रही थी, खाना बनाना लॉन्गर एक्शन होता है, गैस चली गई। गैस का ज्यादा इंटरप्शन है आपके लिए। When it was raining, लाइट went। जब बारिश हो रही थी तो लाइट चली गई। ये भी एक इंटरप्शन। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। Yes. Any question? एक बात पढ़ाऊंगा यहाँ पर, एक छोटी सी काम आएगी आपकी जिंदगी में। Sir, these both sentences are same like that. When I reached home, mom was cooking, and when Sir Hasib was teaching, light went. So what is the difference in it? When I reached home, mom was cooking. आपका घर पे पहुंचना क्या इंटरप्शन है? मॉम ने खाना पकाना रोक दिया। बताइए। Yes, sir. Sir, say again, please. When I reached home, mom was cooking. मम्मा खाना बना रही थी जब मैं घर पहुंची। आपका घर पे पहुंचना इंटरप्शन नहीं है। आपने दरवाजा खोला, आपने देखा मम्मा खाना बना रही है। मम्मा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, क्या बना रही है आज? बेटा आज तो बेटा दाल चावल ही बन रहे हैं। गोश्त तो तुम्हें पता है आज ही ना इतना महंगा हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, दाल चावल ही बना ले, आपके हाथ से तो दाल चावल भी बुरी लगती है। अच्छा जाओ बेटा ना, जाओ चेंज कर लो। When I reached home, mom was cooking, कोई इंटरप्शन नहीं है। अब देखिएगा, while she was sleeping या when she was teaching, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ो लाइट गई। अब लाइट का जाना बंद हो गया, इंटरनेट सब चीजें डिस्कनेक्ट हो गई इंटरप्शन। Yes. अच्छा। कैसे डिफरेंस नहीं है मैडम? आपने कैसे ये बात कह दी? डिफरेंस नहीं है। While she was sleeping, देखे वो बेचारी सो रही है, देखे कितने सुकून से सो रही है। ड्रिंक 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 ड्रिंक, अरे गल्ला कौन आ गया? हो गई इंटरप्शन, हो गई इंटरप्शन। Okay, interruption में okay, interruption का है। Yes. Simple is an interruption. Like that, sir. I am while I'm taking my class, my son disturbed me. While I was taking the class, my son disturbed me. While I was taking class, my mobile disturbed me. My mobile rang. क्लास ले रही थी तो मोबाइल बजा, इंटरप्शन हो गई। अब देखें इंटरप्शन नहीं होगी। अब जो मैं जुमला बोल रहा हूँ, When I was standing outside my home, I saw Sarah, कोई इंटरप्शन हुई?
सारा रुक गई क्या? No, no. कोई इंटरप्शन तो जरूरी नहीं है कि पास्ट सिंपल और पास्ट प्रोग्रेसिव का जुमला एक साथ आए तो इंटरप्शन हो। जब मैं घर से बाहर खड़ा था मैंने सारा को देखा, उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा, वो मुस्कुराई, मैं मुस्कुराया, हम दोनों मुस्कुराए, फिर सारा के अब्बा ने मुझे देखा, मेरे अब्बा ने सारा के अब्बा को देखा, दोनों ने एक दूसरे को हाथ मिलाया। तो बेटा जब लड़का लड़की राजी क्या करेगा काजी, ठीक है ना? चल आगे चलते हैं। अच्छा एक Right. छोटी सी बात, एक Okay, छोटी सी clear, बात, sir, now. थैंक यू वेरी मच। कुछ लिखना चाह रहे हैं लेकिन लिखने की इजाजत मुझे क्यों नहीं दे रही है? अच्छा कहाँ लिखते कहाँ लिखते कहाँ लिखते कैसे लिखते? पेन, यू कांट टेक नोट्स ऑफ दिस पेज राइट नाउ। ओके अब यहाँ लिख लेते दो। आपके स्क्रीन पर व्हाइट बोर्ड आ रहा है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अच्छा बेटा देखो व्हेन, एक बात याद रखना, पास्ट सिंपल प्लस पास्ट प्रोग्रेसिव तुम लोग अभी पढ़ रहे हो, ठीक है ना? पास्ट सिंपल अकेले भी आ सकता है, पास्ट प्रोग्रेसिव अकेले आ सकता है, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन पास्ट सिंपल के साथ हम पास्ट प्रोग्रेसिव लगा सकते हैं। ये बातें भी आप पढ़ रही है, इसके ऊपर भी आप एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। अच्छा पास्ट प्रोग्रेसिव के साथ भी पास्ट प्रोग्रेसिव आ सकता है, पास्ट प्रोग्रेसिव प्लस पास्ट प्रोग्रेसिव। मैंने कहा कि जब पास्ट ऐसा जब होता है तो ये कहलाता है पैरेलल स्ट्रक्चर, दोनों एक तरह के टेंस एक साथ आ रहे हैं। इट इज कॉमन एंड इट इज पॉसिबल, पास्ट प्रोग्रेसिव प्लस पास्ट प्रोग्रेसिव। अच्छा ये अभी मैंने नहीं पढ़ाया, पास्ट सिंपल प्लस पास्ट सिंपल, ये मैंने अभी नहीं पढ़ाया कि पास्ट सिंपल प्लस पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल के साथ भी पास्ट सिंपल आ सकता है। शायद माजी की क्लासेस में डिस्कशन में गुजरा हो कि अगर आपने माजी में कुछ किया और उसके बाद कुछ हुआ तो पास्ट सिंपल प्लस पास्ट सिंपल, ये क्या बेसिकली याद रखिए, ये कहलाता है सीरीज ऑफ एक्शन, सीरीज ऑफ एक्शन। तो ये सीरियस और सीरीज की स्पेलिंग बहुत खराब है, सीरियस लिखता हूँ, सीरीज ऑफ एक्शन, और ये तो मैंने आपको बता दिया पैरेलल एक्शन। और पास्ट सिंपल पास्ट प्रोग्रेसिव वो डेफिनेशन है कि आप लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा एक बात जो मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ और वो वाइल का इस्तेमाल। ये देखिए वाइल के बाद अमूमन अमूमन पास्ट प्रोग्रेसिव देखा जाता है, याद रखिएगा। वाइल के साथ वाइल शी वाज, वाइल आई वाज स्टैंडिंग, वाइल आई वाज लर्निंग, वाइल आई वाज स्लीपिंग, वाइल के साथ ज्यादातर पास्ट प्रोग्रेसिव देखा जाता है। वाइल को फॉर्मल कंसीडर किया जाता है। अच्छा तो वाइल की अगर वेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो गुनाह है? नहीं, कोई गुनाह नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया कि वाइल को ज्यादातर कॉमनली यूज है ये पास्ट के अंदर, और वेन लगा ले वाइल लगा ले बोथ हैव सेम मीनिंग, ठीक है? अच्छा क्यों वाइल इतना कॉमनली यूज किया जाता है, ज्यादातर देखा जाता है वाइल का इस्तेमाल? उसकी वजह ये कि वाइल को फिर एक वक्त ऐसा आता है कि फिर एक आपके पास प्रेपोजिशनल फ्रेज भी बड़ा कॉमन है, वाइल प्लस वर्ब आईएनजी। अच्छा ये इसका ताल्लुक पास्ट से नहीं है, इसका ताल्लुक पास्ट से नहीं है, ये इत्तेफाक 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 के एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, वाइल प्लस वर्ब आईएनजी। वाइल टेकिंग क्लास, मैंने बड़े अच्छा बड़ी अच्छी बात याद आई, आप लोगों को बताना भूल गया। कल मैंने मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा, पता है आपको? पता है भाई कल आप लोगों को क्या हुआ? कल हमने एक मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा। यकीन ही नहीं आ रहा होगा आपको हमारी बात पे, नहीं आ रहा ना? बोल दो नहीं आ रहा। तो ये आवाज आ रही है? यस सर, नहीं आ रहा। Yes, sir, now your voice is coming. कल मैंने मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा। अरे मैंने नहीं, हमारी बेगम ने भी देखा। मैं शायद मैं गलत हूँ,
बेगम सिखा देगा वो, देखो वो अपने वीडियो की बनाई, फिर लोगों ने कहा ये बराबर नहीं होगा, मैं पत्थर मारा हिलाएंगे अपने हाथ से, मैं जोर से पत्थर मारा। Sir, we are walking at that time when ये the dog ये is. ये ये आज का ये वाटर कूलर आपका हो गया भाई, आज का वाटर कूलर आपका हो गया है। while प्लस वर बाई इंच का कमाल देखिए। I saw a dead dog while walking। क्या मतलब? क्या मतलब? क्या मैंने मतलब? चलते हुए मरे हुए देखा। मैंने मरे हुए कुत्ते को जब चलते मैं हुए वॉक पे गई तो मैंने एक डेड डॉग देखा, मरे यही हुए होगा ना? कुत्ते को चलते हुए देखा। When I was walking, I saw a dead dog. मैंने मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा। मैं झूठ थोड़ी नहीं बोल रहा था, अच्छा, कुत्ता मरा पड़ा हुआ था, मैं चलता हुआ जा रहा था, मैंने देखा। आई बात समझ? yes sir. कल मैंने सरहसीब को सिगरेट पीते हुए देखा। आप जानती है कि सरहसीब सिगरेट नहीं पीते, तो हिमा ने जुमला बनाया, मैंने कल सरहसीब को सिगरेट पीते हुए देखा। आई सॉ, Yesterday I saw सिगरेट कौन पी रहा था? Sir Hasib. जी नहीं, मैंने बता दिया I सरहसीब saw सिगरेट पीते हुए। Saraswati बाद में while बड़े walking. सोच के पीते हो। आई सॉ सरहसीब व्हाइल Sir, that स्मोकिंग। yesterday मैंने because of that सिगरेट पीते हुए देखा। form. तो शुक्र है उन्होंने मुझे नहीं देखा, वरना क्या सोचते मेरे बारे में लड़कियों के, मैं सिगरेट पी रही हूँ। क्या मतलब हुआ इस जुमले का? When I was smoking, I saw Sarasi। आगे बात समझ? लेकिन एक मसला दिमाग में आ रहा है ना, एक बात दिमाग में घूम रही है ना, अगर सरसी ने सिगरेट पी रहे होते फिर ये तो मुमकिन है ना। आ रही है ना दिमाग में ये बात या नहीं आ रही? सिगरेट आप पी रही है, आप ही ने देखा, Yes. ऐसे काम नहीं करता भाई। कल मैंने सरसी को सिगरेट पीते हुए देखा, तो शुक्र है उन्होंने मुझे नहीं देखा। इसका मतलब सिगरेट आप पी रही थी, आप ही ने सरसी को देखा। अब आ जाओ सिचुएशन को बदल रहे। अरे यार मैं तो सर को बड़ा सीधा सच्चा बात दी थी, क्यों क्या हुआ? अबे कल मैंने उन्हें सिगरेट पीते हुए देखा, परसों क्लास में कह रहे थे मैं सिगरेट नहीं पीता, मैंने कल उनको वाटर पंप में सिगरेट पीते हुए देखा, मैंने वीडियो भी बनाई उनकी, ये देखो। अब आपने सर हसीब को सिगरेट पीते हुए देखा, तो कोई गुनाह थोड़ा नहीं कर रहा था, सिगरेट ही पी रहे थे। आई सॉ सर हसीब स्मोकिंग। अब कौन पी रहा है सिगरेट? अब सिगरेट कौन पी रहा है?
सर ये कौन हसीब। सी फॉर्म है? तो सर हसीब स्मोकिंग। I saw Sarsi smoking. जुमला पूरा लिखो। ये इसका जुमला पूरा है, लेकिन लिखने का स्टाइल देखिए when he ऊपर कैसा है। was smoking. I saw Sarsi when he was smoking. लेकिन बोला कैसे जाता है, लिखा कैसे जाता है? I saw Sarsi smoking. कभी Okay, आप means it is also right. I saw her smoking. I saw Sarsi smoking. ये फॉर्मूला, ये एक स्ट्रक्चर है। See somebody doing something, एक ये है, और दूसरा सुनो, see somebody do something, यानी कि मैं फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकता हूँ। क्या मतलब सर? ये देखो, ये जुमला भी कह सकता हूँ। ये दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल सही है। आई सॉ सरसी विद स्मोकिंग, आई सॉ सरसी विद स्मोक। सर दोनों कैसे सही होगा? दोनों की सिचुएशंस को समझना, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो, ये कहलाता है इनकम्प्लीट एक्शन। एक नजर देखी, आप बाइक पर थी, भाई के साथ जा रही थी, एक नजर पड़ी सरसी पर, धुआं निकल रहा था मुंह से, आपने सरसरी तौर पे देखा। एक, या आप अपने फ्लैट की खिड़की में खड़ी थी, मैं छत पे आया, कुंडी लगाई छत की दरवाजे की, एक सिगरेट निकाली, लाइटर वही पीछे गमले के पीछे से लाइटर निकाला और सिगरेट पी, उसके बाद माउथ फ्रेश किया, हाथ धोए ताकि घर वालों को पता ना चले। मुकम्मल एक्शन देखा और आपने वहां से वीडियो बना दी। आई सॉ सरसी द स्मोक, यानी कि आपने कंप्लीट एक्शन देखा। Authority है। फिर मुझे व्हाट्सएप कर दो। With proof. है Sir means something with proof or authentic. We ऑथेंटिक can use this कंप्लीट एक्शन। complete action. मैंने अली को सारा का कत्ल करते हुए देखा। अब अगर तो आपने मुकम्मल एक्शन देखा, आई सॉ अली किल सारा, I saw Ali kill. किल सारा, आई सॉ अली किलिंग सारा। दोनों में डिफरेंस क्या है? लोग कहते हैं आप बेसिक इंग्लिश पढ़ाते हैं या एडवांस इंग्लिश पढ़ाते हैं। मैं कहता हूँ भाई मुझसे नॉर्मल इंग्लिश पढ़ लो तुम लोग, तुम सबके टांगे छत से लगा दोगे। मेरा कोर्स जिस तरह से डिजाइन हुआ हुआ है, ये बेसिक टू एडवांस है। आप चाहे स्पोकन इंग्लिश करें, चाहे आप प्रोफेशनल इंग्लिश लैंग्वेज करें, ये चीजें आपको पास सिंपल में तो कोई नहीं पढ़ाता होगा। आज से पहले से अभी सुना है ये स्ट्रक्चर आपने? कभी नहीं सुना होगा, और ये बहुत कॉमनली यूज है। आई सॉ अली किलिंग सारा, आई सॉ अली किल सारा, और इसका डिफरेंस कोई नहीं बता सकता आपको, सिर्फ आप बताएंगे आज के बाद लोगों को। व्हाट इज द Sir, डिफरेंस इन दीस टू sure सेंटेंसेस? in the we are सरसरी तौर पे देखा, झलक देखी, आपने देखा अली ने चाकू निकाला हुआ और सारा के पेट पे घुसा दिया, बस झलक देखी और एकदम से उसने आपको देखा और पर्दा डाल दिया। आई सॉ अली किलिंग सारा। लेकिन आपने देखा अली नीचे आया, बाइक से उतरा, कुछ कपड़े में लिपटा हुआ था, बड़ा सा छुरा, उसने वो हाथ में लिया, ऊपर चढ़ा, घंटी बजाई, सारा ने दरवाजा खोला, फिर उसने सारा को धक्का दिया, कपड़ा छुरे से निकाला, गुड़ुप गुड़ुप गुड़ुप। उसके बाद उसी कपड़े से उसका गला घोटा, जबकि मर चुकी थी, वो मरने वाली थी, फिर भी पता नहीं क्या थोड़ी नफसियाती था, क्या था। बहरहाल मैंने सब देखा, मुकम्मल एक्शन देखा। उसके बाद छुरे पे से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाए, वहीं पे छुरा फेंका, कपड़ा फेंका और फरार हो गया। जाते हुए उसको एक मोहल्ले वाले ने देख लिया। आई सॉ अली किल सारा, कंप्लीट एक्शन।
हमने सरहसीब को पढ़ाते हुए देखा है। अच्छा, आप लोग तो ये नहीं कह सकते देखा है, फर्ज करें आपने देखा ही है, मैं कहता हूँ ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग देखते ही है, मैं पढ़ा ही रहा हूँ, तो आप मुकम्मल एक्शन देख चुके हो। वी हैव सीन सरहसीब, मैं पास्ट सिंपल को यार प्रेजेंट परफेक्ट भी लगा सकता हूँ, स्ट्रक्चर को फॉलो करें। वी हैव सीन सरहसीब, टीच होगा या टीचिंग होगा? टीचिंग। क्यों, मुकम्मल नहीं देखा आपने? पूरी एपिसोड नहीं देखी? सर कैसे आते हैं क्लास में, कैसे बातें करते हैं, तफरिया करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, फिर पढ़ाते हैं। मुकम्मल एक्शन देखा ना आपने? तो आप कह सकते हैं वी हैव सीन सरहसीब यस टीच। सर, लेकिन अगर आपने सरसरी तौर पर यस यूट्यूब सर, यस। आपने क्लिप देखा, कोई क्लिप देखा आपने, आप सरहसीब को पढ़ाते हुए देख चुके हैं। वी हैव सीन सरहसीब टीचिंग, वी हैव सीन सरहसीब टीचिंग, आप देख चुके हैं। हाँ, हमने देखा है सरहसीब को पढ़ाते हुए। एक्सक्यूज मी सर, बेटा एक्सक्यूज मी सर, मैं बोल सकती हूँ? आप बोल रही है लोग ना। जी जी सर, एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रही थी कि सर जब हम एक जैसे आई सॉ अली, मैंने अली को देखा, तो हम एक पास्ट सेंटेंस यूज कर रहे हैं, देन हम कह रहे हैं किल सारा, कि उसने सारा को मार दी, शोज के कंप्लीट एक्शन है, बट हम इसमें पास्ट ही नहीं यूज करेंगे कि आई सॉ अली किल्ड सारा? या तो फर्स्ट पास्ट फॉर्म के है, साथ पास्ट ही यूज ये होगा। वर्ब नहीं है ना, वर्ब तो वो है सॉ, सॉरी, वर्ब तो सॉ है ना। ओके, ये जो इंफिनिटिव है और नीचे ठीक जो है, कैरेट है, ये तो वर्ब क्या नहीं है है? ना। सॉरी मैं समझ नहीं पाई। कैरेट मैंने आपको ये बताया था ना, जो वर्ब आईएनजी में लिखते ओके, हैं हम, और जेरेट कहलाते हैं, नाउन कहलाता है। तो ये जो किलिंग है ओके, बेसिकली जेरेट है, और जो ऊपर किल है वो इंफिनिटिव है विदाउट टू। इंफिनिटिव क्या होता है? जो एक वर्ब के ओके, बाद दूसरा वर्ब आ जाए और बीच में टू आ जाए, लेकिन यहाँ पर टू ओके, नहीं है, फाइन, विदाउट टू भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आई सॉ ओके, अली, अब ये जो पास्ट सिंपल मैंने लगाया, आप प्रेजेंट परफेक्ट लगा दें, नो प्रॉब्लम। ओके, ऊपर फॉर्मूला देखें, सी समबडी ओके, डूइंग। अब ये जो सी है ये सॉ भी हो सकता है, और सॉ जो हैव सीन भी हो सकता है, जी, ठीक है ना। तो दो, पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों जो आपने चाहे लगा दें। मैंने, अब एक जुमला और सुन ले, मैंने उसको खाना पकाते हुए देखा है। अब आपने अगर किसी को खाना हम्म, पकाते हुए देखा है, तो आपने मुकम्मल तौर पे देखा है या सरसरी तौर पे देखा है? अब मुकम्मल ठीक है, तौर पे देखा है तो फर्स्ट फॉर्म लगाइए, सरसरी तौर पे देखा है तो वर्ब आईएनजी लगाइए। होता है ओके, ना, कभी झलक फाइन, दिखी, हमारी चलिए, एक झलक, हमें अक्सर होता है ना झलक। मैंने कल एक झलक पड़ी थी, आप बैटिंग भी चार हम्म, खवती एक मोहल्ले की। कल मेरी वो संगा बाजी की बेटी है ना, गुड़िया, वो अली के साथ जा रही थी। कल मैंने संगा बाजी की बेटी को हम्म, रजा के साथ जाते हुए देखा, सरसरी तौर पे देखा। ओके, तो बस आग लगा दी आपने, ठीक, पूरा इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि क्या ठीक हो हुआ। गया, थैंक संगा यू बाजी सर, को दिल का दौरा पड़ा था, तो वो चली गई थी, उनको घर वाले हम्म, लेकर। अब उनकी बेटी ये कह रही है मुझे भी अस्पताल जाना है, तो वो तो रजा हुआ था, तो उनकी दादी ने कहा बेटा तो उसको भी ले जा। कैसी बातें करते हैं यार आप लोग, मतलब किसी को ऐसी आप मशहूर कर दिया आपने रजा के साथ जाने की, पता नहीं क्यों। उसको इन्वेस्टिगेट तो करने, मसला क्या था। तो मैं बड़ी खबरें वहां के घर की, क्या है, ठीक है ना, ये ड्रामे का ठीक हो, सीन है। ठीक हो, ओके, थैंक यू सर, आई सॉ रजा, आई सॉ सलमाज डॉटर गोइंग विद अली, झलक देखी। आप कोई सा भी वर्ब लगा सकते हैं। कल मैंने वो अली को सड़क पे डांस करते हुए देखा, वो कल रिजल्ट आया था ना उसका, लेकिन झलक देखी मैंने, वीडियो नहीं बना सका मैं। आई सॉ अली डांसिंग ऑन द रोड यस्टरडे, फिर फेल हो गया वो। यस, क्लियर, चले आगे। वाइल क्लियर हो गया, वाइल प्लस वर्ब आईएनजी, और ये स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया, सी समबडी डूइंग समथिंग और सी समबडी डू समथिंग।
डूइंग लगा ले, डू लगा ले। ये बहुत एडवांस बात बता दी आपको। आप किसी से भी पूछते हो कौन सा जुमला सही है, वो सोच में पड़ जाएगा। आई सॉ अली किलिंग, आई सॉ अली गोइंग, आई सॉ अली गो। लोग कहते हैं आई सॉ अली वेंट, ये सही है। आप तीसरा ऑप्शन दे दीजिएगा, आई सॉ अली वेंट, आई सॉ अली गोइंग, आई सॉ अली गो, कौन सा सही है? तो बोला आई सॉ अली वेंट। फिर आप चाटा दीजिएगा उसको, पता ही है स्केच ज्वाइन करोगे तो बेसिक से। और ऊपर वो वाइल याद करते हैं, मैंने मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा। अच्छा फर्ज करें वाकई मरा हुआ कुत्ता चल रहा था, तो जुमला क्या होगा? आई सॉ अ डेड डॉग वॉकिंग। अगर वाकई मरा हुआ Yes, कुत्ता चल रहा था तो आई सॉ अ डेड डॉग। अगर वाकई मरा हुआ कुत्ता चल रहा था, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो इसके ऊपर जुमला जो लिखा है, सॉ अ डेड डॉग व्हाइल वॉकिंग, इसका मतलब है जब मैं चल रहा था तो मैंने देखा। ठीक है ना? दुल्हन ने मुस्कुराते हुए मुझे देखा। कैसे बनाएंगे जुमला? दुल्हन ने मुस्कुराते हुए मुझे देखा। Bride saw me while smiling. वेरी गुड। ब्राइट सॉ मी व्हाइल स्माइलिंग। क्लास लेते हुए मैं मोबाइल यूज कर रहा था। क्लास लेते हुए, While taking class, while while the class, while taking class, I was using cell phone. mobile. in the class. While using cell phone, I was taking class. Yes, sir. Means we can use two progressive together. So while taking class, मतलब I was using cell phone. While taking class, I was using cell phone. मतलब जब मैं क्लास ले रहा था तो मैं सेल फोन यूज कर रहा था, जब मैं सेल फोन यूज कर रहा था तो मैं क्लास ले रहा था। तो मैं दोनों तरीके से बना सकता हूँ। This is the variation. Sir, can we say that I used cell phone while I taking the class or while I use cell phone while taking class twice. आप यूं कह सकती है, मैंने 2 दफा सेल फोन इस्तेमाल किया था क्लास लेते हुए। जैसे आपको आ गई प्रिंसिपल, मैडम आप क्लास में मोबाइल यूज कर रही है। आई यूज सेल फोन ट्वाइस व्हाइल टेकिंग क्लास बिकॉज देयर वाज एन अर्जेंट कॉल। ओके, आपको लेकिन आपको पता है नॉट अलाउड। हाँ मतलब लोग मर जाए, फोन ना उठाए, 40,000 रुपए देते हो, एहसान करते हो। बूढ़ी माँ है मेरी, है उसकी तबीयत खराब हो गई थी, कॉल आया था मेरे पास, अस्पताल में आईसीयू में, लेकिन क्लास ले रही हूँ आपने भी खड़ी। अच्छा मैडम आप गुस्सा ही हो रही है, why are you getting angry? Not getting angry, you are making me angry. Okay, get lost. Sir, like that, I was while I was cooking, I was watching TV. दोबारा। While I was cooking, I was watching TV. while के साथ verb ing जब खूबसूरती के लिए लगा दिया है तो while प्लस verb ing लगाइए ना। while cooking, while के साथ जब आपको एक छूट दे दी, आई वॉज मत लगाइए। तो while cooking I was using cell phone, while cooking I was taking class। आगे बात समझ। Okay. ठीक है बेटा? While cooking, I was watching. Okay, okay. ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले ले। लाइव एंड एक्सक्लूसिव मैंने पढ़ाया, मेरा हर सेशन मुख्तलिफ होता है। शाम में भी पढ़ाया था पास्ट सिंपल पास्ट प्रोग्रेसिव, लेकिन उनको ये नहीं पढ़ाया। ठीक है ना? हर सेशन में मुख्तलिफ होते हैं। Yes, sir. बातें इतनी सारी होती है। वापस जा रहे हैं हम आपके लेक्चर की तरफ। लेक्चर की तरफ वापस जाने से पहले हम जाएंगे, कंप्यूटर जी हमें शो कीजिएगा हमारी वर्कबुक। Where are you? Taking class. Yep.
Wait a while. Wait for a while. अच्छा, होमवर्क नोट कीजिए। 10 मिनट है हमारे पास। 10 मिनट तक हम इस काम को कर सकते हैं। 10 मिनट के बाद आप इसको खुद कर लीजिएगा। चल, नंबर 1, is my book visible to all of you? Yes, sir. Please start. नंबर 1, हर कोई एक एक करके एक एक बना दे जल्दी जल्दी। बेआय करके, बेआय सर, बेआय। आज ही बना रहे, आज ही बनाना है बेटा। सब खाना वाला खाना नहीं लग रहा। सर इसके पास में बनाने हैं सिंपल में? आपको यहाँ पर पास सिंपल और पास प्रोग्रेसिव में से कोई एक टेंस लगाना है, सोच समझ के। ओके ओके सर, एक्चुअली वो मैंने जूम किया हुआ था ना, तो आधा आ रहा था सही। सर मैं आई यस, they had tea when the doorbell was ringing. they were having tea when the doorbell rang. क्या कहती हो? Okay. They They were having tea when the doorbell rang. yes. Yes, sir, this is right. Next. Next, please hurry up. You are running out of time. Yes, sir. Sir, may I again? Yes. Father is. Sir, I want to make number 3. दूसरा तो बना। Sir, can I- While
while he was mowing the lawn, it started to rain. While he was mowing the lawn, it started to rain. आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हुआ. Yes, तो सर एक चीज समझ आ रही, वो इसमें पहले अगर पास प्रोग्रेसिव लगाएं या बाद में जो है वो पास सिंपल लगाएं, ये हाँ। आइडेंटिफाई कैसे होगा? लाइक सेकंड नंबर है जैसे फादर, लगा लीजिए आप. लगाकर देखिए, बनाइए. सर फादर नहीं बनेगा. father जबरदस्ती was जुमला जुमला while लगा देना. read expecting. जब नहीं बनेगा ना. फादर स्मोक हिज पाइप. अब्बा ने सिगरेट पी जब अम्मा ने शॉपिंग की. नहीं, अजीब सा हो जाएगा ना. सिचुएशन की रिक्वायरमेंट नहीं की बन गई. नंबर 4 प्लीज. अच्छा. यस. फादर स्मोक कर रहे थे while मदर जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी. सर while और when आएगा तो हम जो है प्रोग्रेसिव यूज करेंगे ना उसके साथ, जैसे while he was mowing the lawn. While he was mowing the lawn, it started to Yes. rain. बनाते रहे भी बहुत सारे बनेंगे. सेंस बिल्कुल. It started to rain. नंबर सर 4. ये तो समझ आ गई. नंबर 4 बनाए. सर मैं बनाऊं? बाकी तो लोग सो रहे. He was having breakfast when the toaster blew up. blew up. When the Yeah, blew toaster up. When I came in the office, my boss was waiting for me. When I came into Is the it right? office, my boss was waiting for me. आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हुआ. When तमाम मैं आई तो बॉस वेट काफी कर रहे असाइनमेंट थे. मैं दे दूं? नोट करें. पेज नंबर So 65. now I understand it. Thank you. 65 पेज नंबर 65. ये पूरी एक्सरसाइज आज की तारीख में मुकम्मल कर लीजिएगा रात को सोने से पहले, और अपने आंसर बुक से लाजमी टैली कीजिएगा, वरना मैं बता रहा हूँ नींद नहीं आएगी. इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा. इसमें मसले आएंगे. अभी आप कह रही समझ आ गया, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मजा आएगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. अस्सलाम वालेकुम.